गुड फ्रेंड्स। सो आज हम फिर से एक ट्रेड हमारा यहाँ पर बन रहा है। पुट साइड में हम ट्रेड प्लान करेंगे। कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगेन हमने 300 क्वांटिटी में एक ट्रेड प्लान किया है। ठीक है, मार्केट को बेयरिश ही देख रहा हूँ मैं। मार्केट ने अपना डे लो ब्रेक किया है अलॉन्ग विथ की जो हमारा एक सेटअप, जिस सेटअप पे हम काम करते हैं कि 20 EMA के सपोर्ट या रेजिस्टेंस को लेते हुए मार्केट जब चलता है तो हम काम करते हैं। तो इसमें जो हमारा SL रहेगा वो 10 पॉइंट्स के आसपास ही रहेगा। मार्केट तो अभी प्रीमियम तो बहुत मूव नहीं कर रहा है। तो हमारी एंट्री हुई है 113 और जो हमारा SL है वो EMA के पास में ही रहेगा। 103 के पास। सो 10 पॉइंट्स के SL के साथ हम काम करेंगे। 3000 का हमारा रिस्क है आज का और इस रिस्क के साथ ही हम काम करेंगे। मार्केट ने एक नीचे अगर ट्रेंड लाइन, डेली में ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो नीचे आज एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। टारगेट की बात करें तो 113 हमारा एंट्री पॉइंट है और 133 तक हमारा टारगेट हम प्लान करेंगे। 20 पॉइंट्स 1:2 रखेंगे रिस्क रिवॉर्ड। मोमेंटम थोड़ा सा आया है, मोमेंटम करना चालू किया है। स्टे ट्यून, विल अपडेट की कहाँ तक ये मूव करता है। थोड़ा इसने हमारे फेवर में मोमेंटम करना चालू किया है। ठीक है, 3000 के आसपास प्रॉफिट जाता है तो हम इसमें प्रॉपर जो हमारा SL है उसको थोड़ा सा ट्रेल करेंगे, कम करेंगे। SL को हमेशा हमको कम करना चाहिए, ट्रेल करना चाहिए। प्रॉफिट के पहले, प्रॉफिट भी हमारा जो हम डिज़ायर प्रॉफिट लेके चलते हैं उसके पहले हमको एग्जिट करना ठीक नहीं लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। ठीक है, तो SL हम इसलिए कम करते हैं कि अगर SL हमारा कम हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट डे भी हमको हेल्प मिलेगी ट्रेड करने में। ठीक है, तो लॉजिक की कोई बात नहीं है इसमें। डे लो ब्रेक भी किया है और बियरिश भी है, सारी चीज़ें ही हैं उसमें। और ये 20 EMA मैं यूज़ करता हूँ। 20 EMA बहुत अच्छा ट्रेंड को दिखाता है। अगर इसको जैसे सपोर्ट ले लेता है और रिवर्सल अगर दे भी देगा ना तो अभी हमारा 3000 का लॉस इसमें हो सकता है। तो आई एम रेडी टू टेक दैट। स्टे ट्यून, अपडेट करता हूँ कहाँ तक ये मूव करता है, कैसे करता है। तो 6000 20 पॉइंट्स मीन 6000 की हमारी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है। इसमें मूव करना चालू किया है। हम क्यों 1:2 के पहले नहीं निकलते हैं, इसको हम ट्रेल कर लेंगे SL को। इसलिए निकलते हैं क्योंकि अगर हम 1:2 रखते हैं और 1 रुपये के अगेंस्ट में 2 रुपये अगर हम इसमें लेते हैं हर ट्रेड में, तो जब भी हमें 2 ट्रेड में लॉस होगा तो एक ट्रेड में कवर हो सकता है। तो ये एक लॉजिक रहता है आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखने के लिए। रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा नहीं रखेंगे हम तो फिर ट्रेडिंग में आप सक्सेस होने के चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं। वी विल वेट फॉर आर टारगेट। और स्टॉप लॉस की बात करें तो हमने उसको ट्रेल करके कम कर दिया है, जो कि अभी 7 पॉइंट्स का बचा हुआ है। अगर ये पुल बैक ज़्यादा लेगा तो हम अपनी EMA के पास में ही अपना SL रखेंगे। तो स्टे ट्यून, आई विल अपडेट की हाउ वी कैन, हाउ मच प्रॉफिट वी कैन गेन। अभी थोड़ी सी रेड कैंडल्स बनाई हुई हैं और ये पुल बैक अगर रहेगा तो ये पुल बैक हमको फिर SL नहीं देगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल ही ट्रेंड रिवर्सल होगा और ये ब्रेक डाउन जो हुआ है ये फेक ब्रेक डाउन होगा तो फिर हो सकता है कि हमको SL इसमें लेना पड़े। अदरवाइज़ हम अपने टारगेट का और SL का प्रॉपर वेट करेंगे। थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है लेकिन आप देखेंगे ना, मैंने मेरा जो SL है वो ट्रेल करके 4 पॉइंट्स के आसपास आ गया है। ठीक है, SL क्यों ट्रेल किया, क्योंकि EMA जो है वो काफ़ी ऊपर आ गया है। ठीक है, तो हमारा जो SL है वो EMA के साथ साथ उसके नीचे ही हम उसको लेके चलते हैं। अब अगर यहाँ पर भी ये SL दे देगा तो उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर ये इसको ऊपर जाना होगा तो ये EMA से एक सपोर्ट लेते हुए ऑप्शन प्रीमियम या निफ्टी EMA से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर इसको ऊपर ही निकल जाना है तो फिर कितना भी बड़ा SL आप उसमें लगा लो वो बचने वाला फिर नहीं है। इसलिए ट्रेल करो हमेशा अपने SL को और प्रॉफिट को प्रॉपर आने तक का वेट करो। स्टे ट्यून, आई विल अपडेट वेयर वी विल एग्जिट और व्हाट वी विल गेट इन दिस ट्रेड। पुल बैक इतना बड़ा है कि पूरा प्रॉफिट इसने हमारा वापस कर लिया। जो अनरियलाइज आपने 4500 के आसपास तक देखा था तो अभी EMA के आसपास आ गया है। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ये प्रीमियम, और निफ्टी अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है जो कि लेता हुआ दिख रहा है तो ये यहाँ से प्रॉपर एक फिर से एक फॉल दिखाएगा और दिखाएगा तो फिर हमें प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। इसमें टारगेट भी हमारा हो जाएगा। तो वेट करते हैं, अगर ये बुलिश मोमेंटम यहाँ से देता है तो हम अपने SL को और भी ट्रेल कर लेंगे। स्टे ट्यून गाइस। अभी 2600 के समथिंग फिर से प्रॉफिट चलने लगा है इसमें। हम प्रॉपर वेट करेंगे टारगेट तक का और ट्रेलिंग SL अगर जाता है तो हम उसका भी वेट करेंगे, जाने देंगे और इसके बाद हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो 3000 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ इस ट्रेड में होता है। अभी इस ट्रेड में हमारा 3 रुपीज़ का ही SL बचा हुआ है, जाने को बहुत ज़्यादा नहीं है। और मोमेंटम तो आया था बट शायद हमारी एंट्री ही लेट हो जाती है कुछ ना कुछ, या तो वीडियो रिकॉर्ड करने के कारण या फिर हम ही लेट कर देते हैं, जो भी है वट एवर। तो एंट्री अगर ये जो कैंडल आई थी, एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर आई थी EMA के ऊपर, इसने सपोर्ट लेते हुए कैंडल क्लोज की थी, तो एंट्री हमारी 108 के आसपास अगर होती है ना तो शायद ये हमको प्रॉपर एक टारगेट हमारा अभी तक डन हो चुका होता है, जो कि एंट्री इस कैंडल के बाद होती है। ये वाला आप जो कैंडल देख रहे हैं, ये वाला एक कैंडल डिले हमारी एंट्री 108 के आसपास एंट्री होती तो फार बेटर होता। बट ठीक है, देखते हैं। अभी भी EMA से ही सपोर्ट ले रहा है और निफ्टी EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर निफ्टी क्या करता है, निफ्टी अगर EMA पर ये डबल टॉप 1 मिनट में ही डबल टॉप बनाते बनाते हुए अगर रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आता है तो ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है
ऐसे ही अगर ऊपर जा रहा है और अगर ईएमए के ऊपर डबल बॉटम बनाते हुए अगर निकलता है तो वो भी बहुत अच्छा पैटर्न होता है, तो उसके चांसेस फिर सक्सेस होने के ज़्यादा हाई रहते हैं। तो अभी देखते हैं। इसमें देखेंगे, अगर निफ्टी में देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल इसमें क्लोज हुई है, ये है हमारा, बट ग्रीन है, बट इसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल होना चाहिए। तो प्रीमियम में जो है ना कहीं बाइंग आ रही है, ये हमको बता रहा है कि ये हमको टारगेट दे सकता है। तो ग्रीन के अगेंस्ट में ग्रीन क्लोज हुई है पुट में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, टारगेट भी हमारा डन नहीं हुआ। सो वेट फॉर द रिजल्ट, देखते हैं, वेट करेंगे प्रॉपर। आप देखेंगे ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट में पुट में भी ग्रीन कैंडल है, थोड़ा सा हमारे लिए ये पॉजिटिव साइन है कि हाँ बाइंग हो रही है पुट में, मतलब मार्केट बियरिश साइड है। तो देखते हैं क्या होता है, ये रिवर्स करता है यहाँ से या हमको हमारा टारगेट देके जाता है। तो वी विल वेट फॉर द प्रॉपर टारगेट एंड फॉर द प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उससे पहले हम एग्जिट नहीं करेंगे। मोमेंटम काफ़ी स्लो हो गया है, साइडवेज टाइप से परफॉर्म करने लगा है निफ्टी, बट ईएमए के जब तक नीचे है तो हम उसको बियरिश ही कंसीडर करेंगे। 20 ईएमए को यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ईएमए के जब तक नीचे हम उसको बियरिश कंसीडर करेंगे। यहाँ से एक बड़ा फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आना चाहिए अगर रिवर्सल नहीं होता है। तो ये इसका जो ये लो है, जो अभी तक इसने ये लो अपना बनाया हुआ है 25,725-26, ये ब्रेक करेगा ना तो एक अच्छी कैंडल नीचे की तरफ आ सकती है। और अगर ईएमए के ऊपर एक भी कैंडल अगर ये क्लोज करता है तो फिर चांसेस हैं कि ये अपना अभी का जो ट्रेंड है, छोटा मोटा जो भी ट्रेंड है, ये अपना रिवर्स कर सकता है। तो देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करता है, स्टे ट्यून। ओके, सो ये हमारे एसएल के करीब आ गया है क्योंकि अपोजिट मोमेंटम देना इसने चालू कर दिया है। और आप देखोगे कि ये वाली कैंडल है, जैसे ये ईएमए 20 के ऊपर क्लोज हुई है प्रॉपर, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम ये दिखाना चालू कर दिया है। ठीक है, तो एसएल तो हमारा चांसेस ज़्यादा है कि चला ही जाएगा क्योंकि ये ट्रेलिंग एसएल है और 110 के पास में ही है। ठीक है, ये एसएल के बाद हम इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे और फिर मिलेंगे हम कल। और बच जाता है तो विल सी कि तो एसएल के काफ़ी पास ट्रेड कर रहा है, चांसेस ज़्यादा हाई हैं कि एसएल ले लेगा ये हमारा, जो कि ट्रेलिंग एसएल है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस ट्रेड में 4500 के समथिंग प्रॉफिट देखा था जो कि हमने बुक नहीं किया। तो इसमें हम प्रॉपर अपना जो 10 पॉइंट्स का एसएल है वो नहीं देंगे, जो भी ट्रेलिंग एसएल है सिर्फ वही हम देंगे इसमें। ओके, सो इसमें हमारा एसएल हो गया है। ठीक है, तो कितना एसएल हुआ है हमारा, विल चेक इट आउट। 800 रुपीज़ का इसमें हमारा एसएल हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहीं बंद करते हैं। विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।